जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम भरोसे में आकर कुछ ऐसी बातें किसी को बता देते हैं जो बाद में हमारे लिए परेशानी बन जाती है। खास तौर पर महिलाओं के जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर गलत व्यक्ति जान जाए तो वही बात उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। पुरानी नीतियों और जीवन के अनुभवों में कहा गया है कि कुछ रहस्य जितने छुपे रहें उतना ही अच्छा होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 4 ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिन्हें हर महिला को कभी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अगर ये बातें किसी गलत व्यक्ति तक पहुंच जाए तो जिंदगी में पछताना भी पड़ सकता है। पहली बात, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। किसी को अकेलेपन का डर होता है, किसी को असफलता का डर होता है, तो किसी को अपने रिश्तों को खोने का डर होता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपनी यही कमजोरी हर किसी को उपता देते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति आपके भले के लिए नहीं सोचता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी कमजोरी को समझकर उसका फायदा उठाने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी महिला को भावनात्मक सहारे की जरूरत है या वह किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रही है, तो कुछ लोग सहानुभूति दिखाकर उसके करीब आ जाते हैं। लेकिन समय आने पर वही लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी सबसे गहरी कमजोरी केवल उसी व्यक्ति को बताए जिस पर आपको पूरी तरह भरोसा हो। दूसरी बात, घर और परिवार की अंदरूनी बातें। कई बार गुस्से, दुख या भावनाओं में आग कर लोग अपने परिवार की समस्याएं दूसरों से साझा कर देते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि किसी से बात करने से मन हल्का हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे यही बात बाहर फैलने लगती है और लोग उस पर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी समस्या को सच में समझना चाहते हैं। ज्यादातर लोग दूसरों की परेशानियों को चर्चा का विषय बना लेते हैं या फिर उसी बात को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को बताते हैं। इससे केवल परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान होता है और रिश्तों में और ज्यादा तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें, घर की बातें जितनी घर में रहेंगी उतना ही परिवार मजबूत रहेगा। तीसरी बात, अपने भविष्य की योजनाएं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सपने होते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए वह कई योजनाएं बनाता है। लेकिन कई बार लोग अपनी योजना हर मिलने वाले व्यक्ति को बताने लगते हैं। यह आदत भी कई बार नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी योजना सुनकर आपको हतोत्साहित करते हैं, आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप यह नहीं कर सकते, या फिर आपकी योजना में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। जब कोई योजना पूरी नहीं होती तो वही लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। इसलिए समझदारी यही है कि अपनी योजना तब तक गुप्त रखें जब तक वह सफल ना हो जाए। जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो परिणाम खुद सबको दिखाई देगा। चौथी बात, अपने निजी रिश्तों की बातें। आज के समय में बहुत से लोग अपनी निजी जिंदगी की बातें भी दूसरों के साथ साझा कर देते हैं, लेकिन रिश्तों से जुड़ी हर बात हर किसी को बताना सही नहीं होता। जब आप अपने रिश्तों की समस्याएं किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हैं तो वह व्यक्ति केवल एक पक्ष सुनता है। इसके बाद वह अपनी राय देने लगता है जो कई बार रिश्तों को और ज्यादा उलझा देती है। कुछ लोग तो केवल जिज्ञासा के कारण दूसरों की निजी जिंदगी जानना चाहते हैं, लेकिन बाद में वही बातें किसी और के सामने चर्चा का विषय बन जाती है। इसलिए समझदारी यही है कि अपने निजी रिश्तों की बातें केवल उन लोगों से साझा करें जो सच में आपके भले के बारे में सोचते हैं। जीवन में समझदारी केवल ज्ञान से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि हम किससे क्या बात साझा करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो अगर हमारे दिल में ही रहे तो वही हमारे लिए सबसे सुरक्षित होती है। अगर कोई महिला इन 4 बातों को समझ ले तो वह कई अनावश्यक परेशानियों से बच सकती है और अपनी जिंदगी को अधिक शांत और सुरक्षित बना सकती है। अपनी आर्थिक स्थिति। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, पैसा, बचत, आय बहुत निजी विषय होता है। कई बार महिलाएं अपने भरोसे में आकर अपनी कमाई, बचत या घर की आर्थिक स्थिति दूसरों को बता देती है। लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति आपकी तरक्की से खुश नहीं होता। कुछ लोग आपकी कमाई सुनकर जलने लगते हैं
या जरूरत पड़ने पर बार बार पैसे मांगने लगते हैं। और कुछ लोग आपकी आर्थिक स्थिति का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी आर्थिक स्थिति केवल अपने सबसे भरोसेमंद लोगों तक ही सीमित रखें। अपने डर और असुरक्षा, हर इंसान के मन में कुछ न कुछ डर जरूर होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार अपना डर दूसरों को बताने लगे तो कुछ लोग उसी डर का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकते हैं। उदाहरण, असफलता का डर, अकेले रहने का डर, समाज की राय का डर। अगर गलत व्यक्ति यह जान जाए तो वह आपको बार बार उसी बात से कमजोर करने की कोशिश करेगा। इसलिए जरूरी है कि अपने डर को अपनी ताकत में बदले। लेकिन हर किसी को अपने भविष्य के बड़े सपने सपने हर इंसान देखता है, लेकिन हर सपना हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। जब आप अपने बड़े सपनों के बारे में लोगों को बताते हैं तो कई बार लोग आपका उत्साह बढ़ाने के बजाय आपको निराश करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, इतना बड़ा सपना मत देखो। ऐसी बातें धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। इसलिए समझदारी यही है कि अपने सपनों पर काम करे और परिणाम आने दे। दुनिया खुद देख लेगी। एक आत्मनिर्भर औरत के 7 नियम। आत्मनिर्भरता कोई विकल्प नहीं, धर्म है। आज की औरत केवल सहानुभूति या संरक्षण की पात्र नहीं है, वह निर्णय लेने वाली शक्ति है। आत्मनिर्भर औरत का अर्थ केवल आर्थिक रूप से सक्षम होना नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्वतंत्रता भी है। भगवद गीता, जो केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है, औरत को भी वही संदेश देती है जो अर्जुन को दिया गया था। उठो, जागो और अपने कर्तव्य से मत भागो। गीता स्त्री पुरुष का भेद नहीं करती, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। इसलिए जब गीता पढ़ी जाती है तो वह हर उस औरत से भी बात करती है जो डर में जी रही है, दूसरों पर निर्भर है, अपनी शक्ति भूल चुकी है या फिर समाज के नियमों में खुद को कैद मानती है। आइए गीता के 7 ऐसे नियम समझते हैं जो एक औरत को आत्मनिर्भर, अडिग और शक्तिशाली बना सकते हैं। नियम 1, अपने कर्तव्य को पहचानो बिना डर और संकोच। गीता का पहला और सबसे बड़ा नियम है, अपने धर्म को पहचानो। यहां धर्म का अर्थ पूजा नहीं, बल्कि आपका स्वभाव, आपकी क्षमता और आपकी जिम्मेदारी है। औरत के जीवन में इसका अर्थ मां होना भी धर्म है, कामकाजी होना भी धर्म है, अकेले निर्णय लेना भी धर्म है, गलत रिश्ते से बाहर निकलना भी धर्म है। समस्या तब शुरू होती है जब औरत अपना धर्म छोड़कर समाज का धर्म ओढ़ लेती है। लोग क्या कहेंगे, घर की इज्जत, औरत होकर ये कैसे? गीता साफ कहती है, दूसरों के नियमों पर चलकर जीना अपने सत्य से भागना है। आत्मनिर्भर औरत वही है जो कह सके, मैं वही करूंगी जो मेरे विवेक को सही लगे। नियम 2, फल की चिंता छोड़ो, कर्म पर अधिकार रखो। औरत अक्सर क्या करती है, वह सबके लिए करती है, सबका ख्याल रखती है, त्याग करती है, समझौते करती है, लेकिन बदले में जब सम्मान, प्रेम या सुरक्षा नहीं मिलती तो टूट जाती है। गीता कहती है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय सहो, इसका अर्थ है अपने कर्म को परिणाम की भीख पर मत छोड़ो। आत्मनिर्भर औरत काम इसलिए नहीं करती कि तारीफ मिले, प्यार इसलिए नहीं करती कि बदले में कुछ मिले, त्याग इसलिए नहीं करती कि कोई एहसान माने, वह करती है क्योंकि वह खुद को जानती है। नियम 3, स्वयं अपना उद्धार करो। गीता का सबसे कठोर और सबसे सच्चा नियम, अपना उद्धार खुद करो, कोई और नहीं आएगा। औरतों को अक्सर सिखाया जाता है, पति संभालेगा, पिता बचाएगा, बेटा सहारा बनेगा, लेकिन गीता कहती है, जो खुद को नहीं बचा सकता उसे कोई नहीं बचा सकता। आत्मनिर्भर औरत अपने दर्द की जिम्मेदारी खुद लेती है, अपने डर को खुद चुनौती देती है, अपनी आर्थिक, मानसिक और आत्मिक सुरक्षा खुद बनाती है। वह सहारे की नहीं, क्षमता की तलाश करती है। नियम 4, इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण। आज की औरत भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा शोषित होती है। प्यार के नाम पर, त्याग के नाम पर, रिश्तों के नाम पर गीता चेतावनी देती है, जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता वह दूसरों के नियंत्रण में आ जाता है। आत्मनिर्भर औरत हर प्रेम में नहीं बहती, हर आंसू को सच नहीं मानती, हर रिश्ते को जरूरी नहीं समझ वह जानती है। भावनाएं मार्गदर्शक हैं, शासक नहीं।